लाओ भैया, 2 बीड़ी के बंडल दो और एक माचिस की डब्बी दो। हाँ हाँ, तुमको कुछ भी नहीं है। तुम पहले पिछला हिसाब नील करो, बाद में तुमको जो लगता है वो लेके जाओ। अरे तो हम क्या भाग के चले, दे देंगे तुम्हारे पैसे, इतने बातें मत करो। अरे तुम यही तो बोल रहे 6 महीने से। अरे तो 6 महीने और सुन ले, हम तीनों को बहुत जल्दी काम मिल जाएगा और पहली तनख्वाह से तेरे पैसे तेरे मुंह पे फेंक के मारेंगे। अरे खट्टी को, तुम तीनों ने 6 महीने से 1 रुपए तो नहीं दिए और ऊपर से तुम मेरे से मुंह कर रहे। तुमको शर्म आया है कि नहीं? अरे काहे की शर्म, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। कितने पैसे हुए तेरे? अगला पिछला मिला के तुम्हारे पूरे 8,000 रुपए हो गए तीनों के। बाता तो ऐसे कर रहा कि जैसे 8 लाख रुपए हो गए। अरे ज्यादा बाता मत कर रहे खट्टी के। मेरे को मालूम है तुम तीनों भी एक नंबर के आवारा और 420 है। बेटा तुमको समझा दे रहा, सारे उधारी के पैसे 2 दिन के अंदर लाके दो। अरे ओ पागल आगल हो गया क्या? 2 दिन में कहाँ से लाके देंगे हम तेरे पैसे? वो तुम कैसे भी लाके दो, 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मेरे हाथ में आ जाने को ना। नहीं तो मैं तुम तीनों की शिकायत सरपंच जी से करूंगा और मैं तुम्हारे घर में घुस के तमाशे भी करूंगा। क्या बोल रहा रे खट्टी के? थोड़े से पैसों के वास्ते तो हमारे घर में घुस के तमाशे करेगा? बेटा अगर ऐसा सोचा भी ना तो तेरा मार मार के भेजे में का खराब खून निकाल देंगे। क्या है रे खट्टी को, आपस में क्यों लड़ रहे? देखो सरपंच जी, एक तो इन्होंने 6 महीने से 1 रुपए उधारी का दिए नहीं, और अगर इनसे मैं पैसे मांग रहा तो ये मेरे को मारने की धमकी दे रहे। अरे नहीं हो सरपंच जी, हमने इसको बोले कि हम तेरे पैसे दे देंगे तो हमको उल्टा बोलता कि तुम्हारे घर में घुस के तमाशे करूंगा। हाँ तो सही तो बोल रहा वो। हमको थोड़ा टाइम होना सरपंच जी। ये खट्टी का बोल रहा कि 2 दिन के अंदर मेरे पैसे ला के दो। अब तुम बताओ कि 2 दिन के अंदर इतने बड़े पैसे कहाँ से ला के देंगे हम? वाह 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 वाह, तुम इससे उधार सुधार तो बड़े शौक से लेते और इसके पैसे देते हो तुम बोलते कहाँ से ला के देंगे। तुम तीनों के अंदर शर्म आया है कि नहीं? इतने हट्टे कट्टे होने के बाद खुद का खर्चा नहीं उठा सकते? सुन लो रे तुम तीनों भी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके पूरे पैसे चुका दो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। निकलो अब यहाँ से। लाओ 1 बीड़ी का बंडल दो। अब तो बहुत बुरा फंस गए। 1 हफ्ते में 8,000 रुपए कहाँ से लाएंगे अपन? तू टेंशन मत ले, कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। कहाँ से कर लेंगे जुगाड़? मेहनत मजदूरी अपने से होती नहीं, कहाँ से लाएंगे इतने बड़े पैसे? और ऊपर से सरपंच भी अपनों को धमकी दे के चले गया। साहब ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसे दे दो। जा भाई माफ कर। साहब 1 रुपए भी तो दो। अरे ओ भाई, बोल रहे ना तेरे को कि नहीं है पैसे, जा कहीं और जाके भीख मांग। मेरे को लग रहा तुम तीनों भी मेरे से भी ज्यादा गए गुजरे है। ये लो, मेरे से ले लो भीख। अरे ओ खट्टी के, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तो हमको भी तेरे ऐसा भिखारी समझ रहा क्या? हाँ, क्योंकि तुम तीनों की हालत तो मेरे से भी ज्यादा गए गुजरी है। लेकिन एक बात याद रखना, भीख भी देखकर दी जाती है और तुम तीनों तो अट्टे गट्टे जवान लट्टे दिख रहे। लानत है तुम तीनों पर। अरे ओ खट्टी के, वो तो हमारे पास काम नहीं है, नहीं तो अब भी पैसों की गड्डी फेंक के मारता था तेरे मुंह पे। अरे यार, अब तो भिखारी भी अपनों को खरी खोटी सुना के चल जा रहे। हाँ ना, और ऊपर से अपनों को भीख मांगने की सलाह दे के चले गया। वैसे कुछ गलत बोलकर नहीं गया, आइडिया बुरा नहीं है। अरे ओ भाई, तुम कहना क्या चाहते कि अपन तीनों भीख मांगेंगे? अरे गांव में थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है अपनी, वो तो रहने दो। अरे तो मैं क्या बोल रहा कि अपन अपने गांव में भीख मांगेंगे, अपन दूसरे गांव में जाके मांगेंगे। मैंने सुना कि ये भिखारी एक दिन में बहुत पैसे कमाते। अरे नहीं हो भाई, ये काम नहीं करने का अपनों को। अरे भाई सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते में अपन इतने पैसे तो कमा लेंगे कि वो दुकान वाले का कर्जा चुका दे। और अगर किसी ने पूछा तो अपन बोल देंगे कि हम दूसरे गांव में बहुत मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा रहे, और इससे अपने को कोई 420 और आवारा भी नहीं बोलेगा। लेकिन अपनों को भीख देगा कौन? अपन तो तीनों भी हट्टे कट्टे हैं। अपने पास कोई भिखारी आता तो अपन उसको ये बोल के हकाल देते कि जा कोई काम धंधा कर ले। इसका भी हल है मेरे पास। अपन तीनों को बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। कैसी एक्टिंग? अरे अपन तीनों में से एक अंधा, एक बहरा और एक गूंगा बन जाएगा। इससे अपना काम बहुत आसान हो जाएगा और लोग अपन पे तरस खा के भीख भी दे देंगे। वैसे आइडिया तो अच्छा है, चलो फिर। हाँ चलो। तू गूंगा बनेगा, तू बहरा बनेगा और मैं अंधा, है ना? हाँ ठीक है, लेकिन अपन एक साथ में भीख मांगने जाएंगे तो लोगों को अपने पे शक हो जाएगा। एक काम करता, पहले मैं भीख मांगने आता। हाँ ठीक है, पहले तू जा।
चिड़ी उड़ी रे, खेतों को पानी दे दिया? हाँ सरपंच जी, दे दिया पानी। अच्छा करा। भैया ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो, मैं पैदाइशी गूंगा हूँ। हैं? अगर से तो पैदाइशी गूंगा है तो फिर बोल रहा कैसे? अरे खट्टी के पागल समझा क्या? हट्टा कट्टा होके भीख मांग रहा? हाँ? मारो रे उसको। अरे भैया माफ कर दो, अरे भैया मेरी गलती हो गई। अरे बाप रे बाप, बहुत बुरा बुरा मारे रे। अरे क्यों रे, क्या हो गया? बहुत बुरा बुरा मारे हो लोगों ने। क्यों रे, क्यों मारे? अरे मैंने उनको गलती से बोल दिया कि मैं पैदाइशी गूंगा हूँ। अरे तो खट्टी के, तूने कभी गूंगे को बोलते हुए सुना क्या, जो वहाँ जाके बोल के आ गया? रुक जा अब तू, मैं जाता और देख कैसे पैसे लाता। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो बाबा इस अंधे को। मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। कहाँ रहते हो भाई तुम? इससे पहले तो तुम्हें ये गांव में नहीं देखा। मैं यही पास वाले गांव में रहता हूँ भाई। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम पैदाइशी अंधे हो? नहीं, कुछ वक्त पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरी आंखें चली गई। तुम टेंशन मत लो भाई, अगर तुमको और पैसों की जरूरत पड़े ना तो मेरे से मिल लेना। लेकिन मैं आपसे कैसे मिलूंगा? मैं तो देख ही नहीं सकता। मेरा नाम गफूर है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ। तुम किसी से भी बोल देना कि मेरे को यहाँ के सरपंच से मिलना है, वो तुमको मेरे घर पे लाकर छोड़ देगा। ये लो भाई 500 की नोट, और लगे तो बोलना। लेकिन ये तो सिर्फ 50 की नोट है। ये 50 की नोट है, लेकिन तू तो अंधा है, तेरे को कैसा मालूम कि ये 50 की नोट है? मारो रे इसको। अरे नहीं भाई, अरे माफ कर दो। अरे अरे बाप रे बाप, बहुत बुरा बुरा मारे रे। अरे क्यों, तुम तो बहुत बड़े बड़े बातें करके गए थे और अब आ गए मार खा के। अरे यार, एक्टिंग तो सही करा था मैंने, लेकिन वो गांव का सरपंच बहुत होशियार है। उसने 50 की नोट देकर मेरे को 500 की नोट बोला, और वो 50 की नोट को मैंने 50 की नोट बोला, और उसने वही मेरा झूठ पकड़ लिया। अरे 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 अरे, तुम दोनों कोई काम के ही नहीं है, कुत्ते की जैसी मार खा के आ गए। रुको अब मैं जाता हूँ। तू तो बहुत 30 मार खाए ना, देखते अब तू क्या तीर मार के आता तो। अरे नंदो भाई, अपन दूसरे गांव में जाके भीख मांगते, अगर ये भी पकड़े गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे हट, मैं तुम दोनों के जैसा पागल थोड़ी हूँ जो हाथ में आ जाऊंगा। अब देखो मेरा जलवा। अरे सरपंच जी, कब से यहाँ बिठा के रखे, चाय का तो इंतजाम करो। अरे तो क्या मैं बनूं मेरे हाथ से? ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो साहब। अब भी 2 लोग यहाँ से मार खा के गए। मालूम नहीं मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि तू भी उनके साथ मिला हुआ है। अरे खामोश क्यों खड़ा, बहरा है है क्या? ऊपर वाले के नाम पे ये बहरे को कुछ दे दो मालिक। समझ गया। जब तू कुछ सुन ही नहीं रहा था तो इसका मतलब कि तू सच में बहरा है। ये ले पैसे। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो साहब। अरे क्यों रे, तू तो यहाँ सालों से भीख मांग रहा। ये देख, तेरा एक और साथी आ गया। साथी? मेरा कौन सा साथी? मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ। ये देख, ये दूसरा भिखारी है, बहरा है, बेचारा सुन नहीं सकता। अरे पागल हो गए क्या सरपंच जी? ये कोई बेरा वीरा नहीं है, ये दूसरे गांव का रहने वाला है, और इसके साथ इसके दूसरे साथी भी होंगे जो बिल्कुल इसके जैसे अट्टे कट्टे हैं। इसका मतलब तू भी नाटक कर रहा? अरे नहीं सरपंच जी, झूठ बोल रहा है ये, मैं पैदाइशी बहरा हूँ। तुम लगे तो किससे पूछ लो, और ना ही मेरा कोई साथी है। अगर तू सच में बहरा है तो फिर तूने भिखारी की बातें कैसे सुन लिया? मारो रे इसको। अरे अरे नहीं सरपंच जी, अरे नहीं। अरे बाप रे बाप, बहुत बुरा मारे रे। तू तो बड़ा 30 मार खा बन के गया था, आ गया तू भी कुत्ते के जैसा मार खा के। अरे भाई, जो भिखारी ने अपनों को भिखारी बनने की सलाह दिया था ना, उसने ही मेरी पोल खोल दिया। जान दे भाई, कुछ नहीं पड़ा है रिकामे कामों में। अब अपन काम धंधे पे ध्यान देंगे और मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे, नहीं तो एक हफ्ते के बाद में अपने गांव का सरपंच
अपना जीना हराम कर देगा। हाँ भाई सही बोल रहे तुम। अब से अपन तीनों भी मजदूरी करेंगे लेकिन मेहनत का खाएंगे। चलो। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।